अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां दिलाई के एक बहुत स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम अतिया, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप बताएँ? आज हम कितनी स्पेशल दिन पे अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज फादर्स डे है, तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल डे फॉर बिल्कुल। एवरीबॉडी। आई एम श्योर आप सब अपने वालिदैन से, स्पेशली फादर्स से बहुत प्यार करते हैं, और आज फादर्स का दिन है, तो ऑब्वियसली वी जस्ट टॉक अबाउट फादर्स। ऑब्वियसली राइट, मदर्स डे राइट। अलहदा है, और मदर्स भी उतनी ही बल्कि प्यारी हैं, सबको प्यारी होती हैं। लेकिन आई हाँ। थिंक ये जो रिश्ता होता है ना, स्पेशली डॉटर्स का फादर्स के साथ, वो बहुत ही हुँ, स्पेशल होता है और बहुत ही यूनिक होता है। और आई बिल्कुल। नो वेरी वेल कि आई थिंक वी you and I kind of share similar kind of relationship with our fathers. So वो बहुत ही स्पेशल माशाल्लाह, है। And it's more like बिल्कुल। बेस्ट फ्रेंड्स का। So हिरा, आप मिस करिए फिर अपने अब्बू को आज के दिन। बहुत, बहुत ज़्यादा उनको वैसे मैं आज के दिन नहीं, वो मैं रोज़ मिस करती हूँ क्योंकि दूर होने के बहुत से नुकसानात होते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो वीडियो कॉल्स हैं, उनसे बहुत फ़ायदा हो जाता है कि हम लोग इतना इंटरैक्ट कर लेते हैं और सब कुछ बात हो जाती है, तो मज़ा आता है। लेकिन ऑब्वियसली जो एक वो पर्सनल टच, और अब कोरोना की वजह से क्योंकि हम बहुत अरसे से मुलाकात भी नहीं हो सकी है, तो ऑब्वियसली मिस तो कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन को थोड़ा स्पेशल बनाते हैं, कुछ फादर्स को ट्रिब्यूट देते हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं, तो होपफुली मज़ा आएगा। बिल्कुल, आई थिंक जिस तरह आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, क्योंकि हम तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी वेरी वेरी लकी कि जब आप अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, लेकिन आप क्योंकि बाहर हैं तो आप ज़्यादा फील कर सकती हैं आज के दिन को। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि दुनिया ने जब से टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है विद फ़ोन कॉल्स एंड डेली वीडियो कॉल्स, तो लाइफ बहुत ईज़ी हो गई है। और बिल्कुल। आजकल इवन ये भी डायलेमा है कि इवन पीपल हू आर लिविंग इन वन एरिया, कभी-कभार जैसा कुछ लोग बच्चे कहीं, कुछ लोग अलग होते हैं कुछ लोगों के, तो वो फिर अपने उतना फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पाते। तो उनको भी ये मिस बिकॉज़ ऑफ कोरोना लोग ज़्यादा एहतियात बिल्कुल। करें। तो आई थिंक क्यों ना हम फादर्स के बारे में बात करें, और पाकिस्तानी ड्रामाज़ और फ़िल्मों में जिस तरह फादर के कैरेक्टर का पोर्ट्रेयल होता है, और कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका हमें लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है और हमारे फेवरेट हैं। सो हम वो डिस्कस करते हैं ताकि हम ट्रिब्यूट दे सकें टू ऑल द अमेजिंग फादर्स आउट देयर। क्योंकि हुँ, जो फादर्स होते हैं, आई थिंक जैसा कहते हैं ना, दे आर द सुपर हीरोज़ ऑफ एनी चिल्ड्रन इन एवरी चिल्ड्रन्स लाइफ। स्पेशली हुँ, डॉटर्स के लिए तो वो इंडीड सुपर हीरो होते हैं, और बिल्कुल। सन के लिए भी मेरे ख्याल में कोई वैसे फर्क नहीं है। सो हाँ, हाँ। ऑब्वियसली जो फादर्स होते हैं उनकी जो बॉन्डिंग होती है, और उस पे जो कैरेक्टर्स बने और ऐसे जिनका आज तक हम पे इम्पैक्ट छोड़ के, कुछ रिसेंटली आई थिंक बड़े अमेजिंग फादर्स हमें दिखाए गए हैं, और कुछ हिस्ट्री में पुराने ड्रामों में भी बहुत ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको हम याद करते हैं। तो आई हुँ, थिंक लेट्स बिगिन हिरा। मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर अगर मैं अपना पहले स्टार्ट कर देती हूँ वो ये है बिल्कुल, कि आई बिल्कुल। थिंक रिसेंटली एक ड्रामा आया था बाहर, जिसमें अनाया के जो फादर का कैरेक्टर जो सैयद मोहम्मद अहमद ने निभाया था, आई थिंक अमेजिंग। उसके लिए बिल्कुल। एक वर्ड है अमेजिंग। और मुझे उस ड्रामे की फेवरेट बात थी उनका जो आपस में बॉन्डिंग थी, फादर और बेटी की अनाया के साथ, अमेजिंग थी। आइडियल रिलेशनशिप जिसको आप कहेंगे ना, वो था। सो आपका बिल्कुल। कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है मेरा? सॉरी, मैं इसी चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगी कि थैंक्स टू द राइटर एज़ वेल कि जिन्होंने इतना अच्छा कैरेक्टर लिखा फादर का। ये बहुत और इतना फादर डॉटर रिलेशनशिप इतना प्यारा और खूबसूरती से लिखा। क्योंकि हमारे ड्रामास में अनफॉर्चुनेटली फादर्स को उतनी उनका ट्रू पोर्ट्रेयल कम ही होता, हमें शायद वो दिखाया जाता है कि जो बैकवर्ड फादर्स या जो सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं, बच्चों पे सख्ती करते हैं, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, स्पेशली हीरोइंस जो होती हैं हमारे, उनके फादर्स अक्सर ही कि उनकी पसंद की शादी की राह में रुकावट बने होते हैं, और बहुत से यानी कि असल दुश्मन तो वही दिखा देते हैं। एग्जैक्टली तो वो फादर्स बेचारे दुश्मन बन जाते हैं खामखा में। तो ये बड़ा मुझे अफसोस है इस बात का। तो सबात में जो था ना, वो जो सबसे प्यारी बात मतलब मुझे उसमें यही लगी थी कि उनका जितना लेवल ऑफ कम्युनिकेशन था कि वो हर चीज़ एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे, और हर सिचुएशन को वो लॉजिकली हैंडल करते थे, क्योंकि मे बी बाप को पता था कि बेटी को पढ़ाई उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, वो उसके लिए कुछ भी, उसका करियर उसकी पढ़ाई के लिए, और अल्टीमेटली उसकी शादी में हर चीज़ में उसने अपनी बेटी को डिसीजन जो पावर थी वो दी हुई थी, उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ था कि वो अपनी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट फैसले कर सके, और उसमें वो अपनी राय ज़रूर देता था। ऑब्वियसली कि फादर की एडवाइस के बगैर तो मेरा ख्याल है
उनका जो एक्सपीरियंस है, वो एडवाइस बहुत गोल्डन, एक जिसे कहते हैं ना वो हाँ, वर्ड्स उसको होते कोई नेम बदल है ही हैं, नहीं। वो लाइफ लॉन्ग लेसन्स होते हैं उनके, जो हमें ऑब्वियसली उसके गाइडेंस के बगैर तो हम सीधे रास्ते पर नहीं चल सकते ना। तो वो चीज़ वो अपनी गाइडेंस प्रोवाइड करते थे, लेकिन एंड में वो उसको पूरी उन्होंने दिया हुआ था कि वो अपनी डिसीजंस खुद ले सकते। वो चीज़ मेरा ख्याल है हार्डली मैंने नहीं आज तक किसी ड्रामे में किसी फादर और डॉटर का ऐसा रिलेशनशिप देखा है, जो कि बहुत मुझे मेरे फेवरेट हैं वो मोहम्मद अहमद। उन्होंने जितने अच्छे तरीके से उसको हाँ, एक्ट आउट किया था, वो भी मावरा ने भी, वो बहुत खूबसूरत था, बहुत बहुत ही प्यारा आई था। थिंक उसकी सबसे क्लासिक बात ये थी कि जो उनका कम्युनिकेशन आपस में, देयर वाज़ नो कम्युनिकेशन गैप जिसको आप कहते हैं, वो था ही बिल्कुल, नहीं। जो बिल्कुल। उसके दिल में बात होती थी वो अपने फादर के साथ शेयर कर देती थी, और जो आइडियल रिलेशनशिप भी। एक सो और एनी चीज़ रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत हुँ, इंपॉर्टेंट होता है ना कि आपस में कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो। बिल्कुल, तो मुझे बिल्कुल, लगता है कि वो चीज़ हमेशा मिसिंग नज़र आती है, और आई थिंक बिल्कुल। अगर आप कंपैरिज़न करें करंट ड्रामा, जो आप हुँ, गेस करें कौन-सा ड्रामा जिसमें कम्युनिकेशन गैप है विद बिटवीन द डॉटर एंड चेन्नई। बिल्कुल, मैं जहावेद शेख, आपको हालाँकि कितना क्यूट बॉन्डिंग है, क्यूट बॉन्ड है। लेकिन अगेन फादर कितने अच्छे देयर इज़ हैं, अ गैप। बहुत जान बिल्कुल, न्यौछावर कर देते हैं अपनी जान बच्ची लीजिए। को। हाँ, सब कुछ देखो, उनकी खुशी क्या है कि तुम मुझसे कुछ माँगो, तो वो कुछ कहती है तो हाँ। एकदम वो दे देते हैं। लेकिन जो हुँ, उनमें मतलब जो आई थिंक उसके कैरेक्टर और इसके कैरेक्टर में फ़र्क है, वो ये है कि हाँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन गैप, कि वो अपनी और बात नहीं उनको कन्वे कर पाती। सो वो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो अनाया और उसके फादर में था और इधर नहीं। बिल्कुल, एंड दिस लैक ऑफ कम्युनिकेशन लीड्स टू द लैक ऑफ ट्रस्ट, जिसे कहते हैं ना कि अब मतलब बच्ची अपने बाप से कुछ चीजें ट्रस्ट छुपा डेफिसिट है। छुपा के कर रही है, मतलब हुँ, क्योंकि कम्युनिकेशन का है मसला, या जो भी वो चीज फिर मुझे बहुत जो दुख देती है ना, जब हम माँ बाप की आंखों में धूल झोंक के जो हरकतें बच्चे कर रहे होते हैं ना, फिर वो मुझे बहुत तकलीफ देती है कि एक बाप है, वो इतना सिंसियर है अपनी बच्ची के साथ और सब कुछ, जिसमें हम मुझे नहीं पता इसमें क्या फ्लॉ किधर आता है कि हम उसको कैरेक्टर को बिल्ड ऐसे कर देते हैं, या हमारे सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं कि हमारे जो मतलब जो ड्रामों में दिखाया जाता है कि फादर्स अपने बच्चों के लिए शायद उतना स्टैंड नहीं लेते हैं, या क्या चक्कर है। लेकिन उसमें अब अल्टीमेटली जैसे बख्त जो है अपने बाप से चीजें छुपा रही है, मतलब अब ये कितनी ज्यादती है कि वो कह रही है मुझे 5 लाख दे दे, मैंने अपने लिए शॉपिंग करनी है, और वो जाके मतलब एक लड़के को दे देती है। वो कोई मतलब फादर के साथ ज्यादती ही है ना, वो क्यों है, ये मुझे बड़ा दुख होता है इस तरह की चीजों पे। तो ये इसमें मोहम्मद अहमद और वो जो रिलेशनशिप था ना, वो नंबर ले जाता है हर तरह से, क्योंकि उसमें ये हालाँकि अगर अगर अगेन अगेन उनका कैरेक्टर को डिस्कस करें ना, शहनाई के कैरेक्टर को, तो जो मुझे बात अगेन वो कम्युनिकेशन गैप है। हुँ, अगर वो उससे माँगती, इवन वो अगर हुँ, पसंद की शादी करना चाहती है, तो उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं थी उन्होंने नहीं माँगी। अगर वो उसकी एग्ज़ैक्टली। छोटी-सी छोटी फरमाइश पूरी कर सकते हैं, तो वो ये भी पूरी हुँ, कर देते। बिल्कुल, मगर एग्ज़ैक्टली। अनफॉर्चुनेट था कि उनमें वो प्यार प्यार बहुत था, लेकिन उनमें वो गैप है कि अगर वो हुँ, शायद एक-दूसरे से कम्युनिकेट करते, तो वो सब चीज़ ठीक हो जाती। तो आई हाँ, थिंक ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और वो अनाया के कैरेक्टर में थी कि वो हर छोटी सी छोटी बात अपने हुँ, बाप को जाके बता देती थी। वो कितना अमेजिंग था। और जब लेटर स्टेज में जब वो थोड़ी उनकी तबीयत खराब हुई, वो नहीं बताया, तो फिर ऑब्वियसली वो रीजंस थे जो उन्होंने दिखाए थे हुँ, ड्रामे में। तो आई थिंक वो बिल्कुल, हाँ। बहुत स्पेशल था। उसके अलावा आई थिंक रीसेंट हिस्ट्री में अगर कुछ कैरेक्टर्स मुझे कुछ अच्छे बहुत लगे हैं, एक जैसा दानिश का कैरेक्टर था मेरे पास तुम हो में। जी, जी। हालांकि वो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी लाइन थी, लेकिन वो हुँ, जो अपना बेटे के साथ उसका जो स्पेशल रिलेशनशिप था, और वो जो बेटा भी अगेन हर चीज उससे शेयर कर देता था, इस हद तक कि वो अपने फादर के लिए सेकंड वाइफ ढूंढ रहा है, कंसिडरिंग जो हुँ, उसकी माँ ने किया। तो वो हुँ, बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप था, और आई थिंक अगेन इट इज वन, कोई कहेगा अच्छा वो कोई सोचेगा भी नहीं कि उनका भी कोई रिलेशनशिप था, लेकिन हाँ, मुझे हाँ, वो हाँ। बहुत प्यारा लगा था। नहीं, नहीं, और आई बिल्कुल थिंक आपने इतना सही। अच्छी ये भी बात थी कि वो कभी भी अगर एक पेरेंट चला गया, तो कभी भी दानिश ने अपने बेटे के सामने बुराई नहीं की अपनी माँ की। यू नो दैट हुँ, इज ऑल्सो वेरी यूनिक थिंग जो उन्होंने उस ड्रामे में दिखाई थी। वरना अक्सर यही होता है कि बच्चों के माइंड पोल्यूट हो जाते हैं बाय दूसरे, एग्ज़ैक्टली, हालांकि हकीकत थी उसमें तो, हुँ। लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। तो आपको वो कैरेक्टर कैसा लगा? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे जो उसकी सबसे अच्छी बात लगी थी ना, कि जब व्हेन दे वर इन अ मेस जिसे कहते हैं, तो दानिश ने अपने बेटे के साथ वही बातें कम्युनिकेट हर तरह से किया, हर डिफिकल्ट सिचुएशन को उन्होंने मिलके हैंडल किया। उसके जो इश्यूज थे, जो प्रॉब्लम्स थे, वो आके अपने बेटे से ऐसे डिस्कस करता था जैसे बेटा उसके उम्र का है शायद ना। तो वही रीजन था कि उनकी वो एक फ्रेंडशिप डेवलप हो गई थी, और वो बच्चा भी अपने बाप के लिए इसीलिए लड़कियां ढूंढ रहा था, क्योंकि वो फील कर रहा था उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, और वो शायद मेच्योर हो गया था, जो कि ठीक है, क्योंकि उसकी जिंदगी के हालात ऐसे थे कि वो बच्चा थोड़ा शायद वक्त से पहले मेच्योर हो गया था, वो थोड़ा ज्यादा समझदार इंटेलिजेंट था। लेकिन वो तो जो हालात थे, बिल्कुल।
हालात थे एग्जैक्टली, लेकिन उसको अब बुरी तरह, वो बच्चा खराब हो सकता था इन हालात में, वो बेचारा डिप्रेशन में जा सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन क्योंकि उसके फादर ने उस वहां पर स्ट्रेंथ एक दिखाई। बहुत ही स्ट्रेंथ दिखाई, जिस तरह वो जो तुम यू आर नॉट माय वीकनेस, यू आर माय स्ट्रेंथ पापा है ना? वो ओह, वाला दैट इज़ सो डायलॉग, क्यूट। तो वो डायलॉग कितना सही था, ये बात मतलब वो बहुत ही क्यूट उनका रिलेशनशिप था, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा, और हमें मतलब उसमें से सीखने को मिलता है एक्चुअली। बिल्कुल। आई थिंक रीसेंट हिस्ट्री में एक और ड्रामा जो मुझे लगता है कि उसमें फादर अगेन थोड़े एजेड है, वो बूटा अच्छा, साहब जो इश्क जलेबी में है। हाँ, और इवन है क्यूटेस्ट ना, फादर सच अ क्यूट फादर, इवन आई थिंक ग्रैंडफादर्स भी फादर की कैटेगरी में ही आते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। मुझे लगता है कि वो जो बॉन्डिंग अपनी शेयर करते थे ना विद द ग्रैंड चिल्ड्रन, और इवन अपने बेटों के साथ वो प्यार, कुछ फादर्स ऐसे भी होते हैं कि इट्स नॉट राइट, नेसेसरी कि हाँ, बढ़ के प्यार का इज़हार करें, लेकिन वो जो बिल्कुल। अपने बच्चों के लिए 24 घंटे सोचते रहते थे। और मुझे इतना वो मज़े का सीन लगता था कि हालाँकि उनके बच्चों ने उनके साथ कितना धोखा किया, लेकिन जब हुँ, वो बच्चे बीमार हुए और उनके घर आए, वो कैसे कोरोना वो हो गया, बेचारे, वो जाके हाँ, खिड़कियों से झाँकते थे। तो आई थिंक बिल्कुल, दैट इज़ द काइंड ऑफ लव दैट अ फादर वुड ओनली हैव, यू नो, फॉर हिज़ चिल्ड्रन। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, बहुत आपको बताऊँ, अमेज़िंग था। हुँ, मैं सॉरी, मैं अपनी अम्मी से भी ये बात कर रही थी कि मुझे उनको उस कैरेक्टर को देख के ना अपने नाना की वाइब्स आ रही थी बहुत ज़्यादा। मेरे नाना बिल्कुल ऐसे ही बोलते होते हैं, जब वो गुस्से में डाँट भी रहे होते हैं और जब मतलब वो प्यार भी कर रहे होते हैं, तो वो ऐसे ही बोल रहे होते हैं जैसे डाँट रहे हैं। तो वो मतलब बहुत ही क्यूट, और मतलब वही बात है कि कितना लविंग इंसान, मतलब जैसे मेरे नाना भी हैं, तो मुझे बहुत। बहुत ही ज़्यादा ना उसी तरह वो वैसे पंजाबी मुझे बोलते हैं और सब इवन कुछ, वो तो पूरा एंटायर ड्रामे में फॉर मी ही वाज़ द मेन हीरो, यू नो व्हाट आई हीरो, मीन। हाँ, फॉर पूरा श्योर, ड्रामा हाँ। वो लेके चल रहे थे। ऑब्वियसली नो, वी कांट डिस्क्रेडिट, हम नहीं कर सकते उनको, फहाद अली एंड वो जो हमारी हुँ, मदिया इमाम है वो बहुत बेला, और वो जो बासिम थे, नो डाउट वो बहुत प्यारे कैरेक्टर्स लिखे हुए थे, बट बूटा वाज माय फेवरेट। और इवन बिल्कुल। उनका जो गुस्सा था उस पे प्यार आता था, जो हुँ, मजाक में वो कर जाते थे ना, वो जो बीच-बीच में मजाक एग्ज़ैक्टली, बासिम को तंग करते एग्ज़ैक्टली, थे, और फिर जब वो एग्ज़ैक्टली। मजाक, और जब वो अपनी इवन सन इन लॉ के साथ जो उनकी बॉन्डिंग थी आशिक हुसैन के बिल्कुल, साथ, वो बिल्कुल, बड़ी क्यूट थी। हालाँकि क्यूट, आशिक हुसैन का भी असल रूप हमें एंड पे नज़र आया अगेन, वो भी क्यूट फादर हाँ, थे। बिल्कुल, हाँ, डाँटते एग्ज़ैक्टली, रहते, लेकिन जब बच्चे की बात आई एंड पे तो उसने फिर उनका साथ दिया। सो वो हाँ। बड़ा क्यूट नहीं, वो मुझे बहुत ड्रामे में अच्छा लगता है, रिलेशन, फादर्स का बड़ा प्यारा दिखाया ना। और आई थिंक बिल्कुल। एक और ड्रामा जो मुझे अभी रिसेंटली, शायद आपने वो देखा नहीं है, परदेस। उसमें अच्छा, भी हाँ, बड़ा क्यूट है जो एहसन का कैरेक्टर है, जो अभी निभा रहे हैं सरमद खोसर। उन्होंने हुँ, बहुत ही मतलब उसमें, हालाँकि उस तरह का नहीं है आप कहेंगे कि कोई, उनमें सिर्फ़ ओवरऑल लव दिखाया है कि बाकी एक फादर अपने बच्चों के साथ कितना प्यार करता है। और जब वो अपने मुल्क से बाहर चला जाता है और काम के लिए, तो पीछे वो फैमिली को जो मिस करने वाला फैक्टर, और जब दोबारा मिलता है, जो रीयूनाइट करा है या छोटी-छोटी चीज़ों का, वो भी बड़ा हुँ, क्यूट उसका रिलेशनशिप मुझे दिखाया है। और हर चीज़, चाहे वो बिल्कुल, बेटी हो, बेटा हो, उसके लिए दोनों बराबर हैं। वो भी मुझे हुँ। बड़ा अच्छा वैसे ड्रामा लगा। और आई थिंक एक और, अगर ड्रामास शायद बहुत सारे हैं, मेरे दिमाग में तो बहुत बहुत, आते और हैं बहुत से शायद हम मिस भी जब कर रहे होंगे, हमारे व्यूअर्स ज़रूर इसमें अपनी फीडबैक दे सकते हैं कि अगर उनको कोई फादर ऐसा याद हो, कैरेक्टर फादर का। जैसे कि आप अभी डिस्कस कर रही थी दयारे दिल में जो आगा जान ओह! का रोल था, आकर ऑल्दो जाओ। वो बहुत विलेनिश तरीके से स्टार्ट हुआ था, लेकिन लेकिन अल्टीमेटली वो बाद में जो, वो चेंज हुआ। हाँ, बाद में वो अच्छा, चेंज हुआ। अच्छा, कुछ ड्रामास में ये भी दिखाया गया है कि कभी-कभार कुछ रिलेशनशिप देखने में बज़ाहिर आपको बहुत करख्त नज़र आते हैं, हुँ, लग रहा हुँ, होता है कि बहुत ही स्टबर्न है, लेकिन दिल में प्यार कम नहीं होता। तो ये है वैसे हमारी एग्ज़ैक्ट सोसाइटी में, कुछ हाँ, ऐसे हैं ना, मतलब बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, मतलब सोसाइटीज़ नहीं, रादर मतलब आप हर तरह की फैमिलीज़ आपको नज़र आएँगी। कुछ जगह आपकी फादर्स बहुत ही लविंग होंगे और इज़हार भी करते होंगे। कुछ लोग दिल में प्यार रखते हैं, इट्स नॉट, बज़ाहिरन वो नहीं कर रहे होते। मतलब हुँ, इतने वो प्यार नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन ये नहीं है कि उनमें प्यार कम होता। तो आई थिंक ये भी बड़ा एग्ज़ैक्टली, इम्पोर्टेंट है टू हुँ, अंडरस्टैंड कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह एक ही तरह का प्यार का इज़हार। तो ये भी बड़ी बात है। बिल्कुल। सो आई थिंक कुछ ड्रामाज़ ऐसे होते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर उसमें पॉज़िटिव दिखाया जाए, लेकिन कुछ काफ़ी ऐसे ड्रामाज़ गुज़रे हैं जिसमें फादर्स का कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट था। जिस तरह आई थिंक अगर आप ड्रामा देखें संगे मरमर, उसमें बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल था फादर का, और पूरी स्टोरी उसके अराउंड रिवॉल्व करती थी। आई थिंक इस जगह पे मैं ये भी बात करना चाहूँगी कि आई थिंक ट्रेडिशनली हमारे ड्रामाज़ हमेशा एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, सारी स्टोरीज़ उसकी के अराउंड रिवॉल्व करी होती हैं। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम कि जो लीड प्रोटैगनिस्ट जो है, वो कैरेक्टर जो है, वो आई थिंक अब किसी और रिलेशनशिप को देना चाहिए। जैसे फादर हो गए या मदर हो गई या मे बी ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, क्योंकि इट्स अबाउट टाइम। जिससे आई हुँ, थिंक वी आर अमंग द वेरी फ्यू जिन्होंने एक्चुअली सोचा भी था। और थ्रू आवर वन ऑफ आवर शॉर्ट फिल्म्स जिसका नाम था दादा यार, जो हमने ग्रैंड पेरेंट्स डे पे लाई दादा को ट्रिब्यूट देने के लिए। तो आई थिंक ये टाइम है कि अब चेंज होना चाहिए स्टोरी लाइंस, टिपिकल लव स्टोरी से
ग्रेटर लव स्टोरीज पे जाएं, जिसमें डिफरेंट बात हो सकती है, फादर का बच्चों के साथ प्यार, या इवन मदर का, या जो भी। आई थिंक बिल्कुल, हाँ। ये चीज मिसिंग है, और ये चीज गैप फुलफिल होना चाहिए। एक कैरेक्टर अगर हिस्ट्री में जाए हिरा, तो मुझे लगता है कि 2-3 ड्रामास मुझे बहुत याद आते हैं। एक ड्रामा जिस तरह धूप किनारे है, वन ऑफ द ऑल टाइम क्लासिक्स। उसमें हालांकि वो एक कैरेक्टर था बाबा का, जो बाबा उसको कहता था, राहत काज़मी, वो बैकग्राउंड में था, फ्लैशबैक्स में नजर आता था, मगर वो कितना प्यारा बॉन्ड था। वो एडॉप्टेड सन था, तो ये भी है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ब्लड रिलेशनशिप ही हो। तो वो कैरेक्टर कितना खूबसूरत लिखा गया है ना। सही बात है, आप सही कह रही हैं। उसका तो नो डाउट जितना अच्छा उसका इम्पैक्ट, और वो रिलेशनशिप, वही बात है जिस तरह उन्होंने क्यूटेस्ट रिलेशनशिप जो और उस जमाने में उन्होंने वो दिखाया था, बहुत ही प्रोग्रेसिव और जबरदस्त किस्म का। इवन तन्हाइयां में सिर्फ चंद शुरू के एपिसोड्स में फादर थे, लेकिन वो भी बड़े अपने बेटियों से बहुत प्यार करते थे। और अभी मुझे एकदम, जब मैंने पुराना एडॉप्टेड सन की जब बात की है, तो अभी रीसेंटली जो रकीब से है, हाँ, बिल्कुल मकसूद था, वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म के फादर। अब जरूरी नहीं है, let's not be judgmental के whether you agree with his personality or not, but I think a unique character मुझे तो बहुत पसंद था, और बहुत इम्पैक्ट उसका छोड़ा है उसने, ड्रामे ने, हम सब पे। और आई थिंक एक ड्रामा था इनकार, जिसमें आप अभी थोड़े देर पहले डिस्कस कर रही थी हम आपस में, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सुना है उसमें। मैंने वैसे वो ड्रामा नहीं देखा। जो इनकार में, वही बात है, मैंने ज्यादा ड्रामा शुरू का देखा था, फिर एंड नहीं देख सकती थी, जो कि मुझे लगता है हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत क्रिटिक्स ने इसको बहुत हाईली रेट किया। और जैसे कि ये कॉज बेस्ड ट्रू स्टोरी पे बना हुआ था, उसमें जो रिहान शेख का कैरेक्टर था, फादर ऑफ यमुना, जो हाजरा का रोल प्ले करी थी, वो बहुत ही उनका क्रिटिकल रोल था और बहुत सपोर्टिव फादर। टिल एंड आई थिंक उन्होंने अपनी बेटी को सपोर्ट किया था हर तरीके से, और बेटी भी उसकी पढ़ाई, उनको कितना शौक था कि उनकी बेटी पढ़ाई करे, और सब बहुत ज्यादा वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते थे, और बहुत प्रोग्रेसिव सोच के मालिक थे वो, और हर तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया हुआ था अपनी। और बेटी भी इन रिटर्न, मतलब उनको हर चीज, उनके बेस्ट फ्रेंड जैसे उसके फादर थे, तो वो चीज मैं अब इंशाल्लाह ये ड्रामा पूरा देखूंगी तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। लेकिन बहुत जबरदस्त उनका मेरा ख्याल है कैरेक्टर लिखा गया था, जो कि मैंने उस टाइम भी नोट किया था कि बहुत कम फादर्स होते हैं, दिखाए जाते हैं एटलीस्ट टीवी पे, जो जिनका इतना सपोर्टिव कैरेक्टर होता है। इवन यार, ये जो रीसेंट ड्रामा हम फॉलो अप कर रहे हैं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, जिसमें अल्लाह रखी के जो फादर होते हैं, हालांकि जो भी सिचुएशन हुई, आई नो बाद में तो इवेंट्स बहुत अजीब ही हो गए कि उसको क्या करना पड़ गया, लेकिन बड़ा क्यूट उनका जो शुरू में सीन्स थे ना, जो फादर और रखी, जो नाम ही रखा अल्लाह रखी, उसकी जो स्टोरी है, और वो इट शोज के हाउ मच लव उनका आपस में था, और वो बहुत प्यारा है। और इस तरह कुछ, हाँ, सॉरी, मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने सिर्फ रखी से तो वो जितना प्यार करते थे, बहुत ही वो, और वो जितने एक्सप्रेसिव हो सकते थे, क्योंकि जाहिर है वो एक गांव से ताल्लुक रखते थे और बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो जिस तरीके से भी हो सकता था उसको अपनी बेटी को प्यार हर तरह से दे रहे थे और कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे थे। और उनकी जो इवन बड़ी बेटी सादिया, हालांकि उसकी नाजायज सारी चीजें थी और वो सब कुछ, लेकिन वो भी करने को तैयार थे, क्योंकि वो एक बहुत ही लविंग फादर दिखाए हुए थे। वो बहुत ही प्यारे, वैसे रखी के साथ स्पेशली उनका बड़ा प्यारा बॉन्ड था। आई थिंक इधर ये बात करनी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वाकई कुछ जो फादर्स हैं, उनका क्या एक रोल होता है हमारी लाइफ में, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। कि जो हम आसाइशें इंजॉय कर रहे होते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, ये चीज बहुत से लोग भूल जाते हैं। और आई थिंक ये शायद अगेन इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि समटाइम्स हम लोग डिस्टिंक्शन बहुत क्रिएट करते हैं कि माँ बाप में फर्क है। एक्चुअली फर्क तो कोई नहीं होता, दोनों अपना रोल बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं, और फादर्स भी उतने ही काम कर रहे होते हैं, या उनकी भी उतना ही रोल होता है किसी की जिंदगी में जितना मदर का होता है। और स्पेशली अगर आप देखें वो कैसे मेहनत करके हमें इस मुकाम तक पहुंचाते हैं, तो आई थिंक ये चीज कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं बेचारे, इतनी मेहनत कर रहे होते हैं और सब कुछ हम पे लगा रहे होते हैं, और बाकी लोग सोच रहे होते हैं कि जैसा वो बड़ी अय्याशी करे बाहर जाके ऑफिस में। हाँ, सीरियसली बहुत। आई थिंक इस मौके पे, हाँ जी, बताएं। नहीं, इट्स ओके। मतलब फादर्स क्योंकि शायद इमोशनली उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते जितनी शायद मदर्स होती हैं, लेकिन वही बात है, जितना वो हमारे लिए कर रहे हैं, मतलब कोई हमारे लिए नहीं कर सकता, और हम कभी उनको पे बैक नहीं कर सकते कभी भी। एब्सोल्युटली। और आई थिंक इसमें कुछ ऐसे एड्स भी हैं जो पाकिस्तानी
जो हमें हमेशा याद रहेंगे, जिस तरह वो ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, आई थिंक इट्स वन ऑफ माय फेवरेट एड्स। आमीन। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बहुत खूबसूरत ऐड है और इसपे अगेन वो ऐसा रिलेशनशिप है ना कि वो हालांकि एक जंगल है लेकिन उसका इतना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है कि आज तक हम वो देख रहे हैं। इस तरह कुछ ऐसे मल्टी फॉर्म के हैं लेकिन वो जरूरी बिल्कुल। नहीं है कि वो उसमें आई थिंक हमारे हमसाया मुल्क से भी कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, लेकिन कुछ एड्स में पाकिस्तानी भी हैं तो वो भी बड़े मजे का है, बाबा जानी बाबा वाला था। जानी, हाँ, एग्ज़ैक्टली। और बहुत से ऐसे और भी एड्स हैं और इवन फिल्म्स में देयर आर सो मेनी फादर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल, जैसे एक मोर फिल्म थी उसमें फादर की कहानी भी थी। देयर वर सो मेनी अदर फिल्म्स जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया, लेकिन जिस तरह मैंने बात की कि इट्स हाई टाइम कि अब वो ही लीड होना चाहिए, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रही आई थिंक और रियल लाइफ में अगर हम देखें तो हमारी सेलिब्रिटीज में ऐसे बहुत से फादर्स हैं जिनको भी हमें इतना मजा आता है उनकी रिलेशनशिप और उनकी बॉन्डिंग देख के हैं। अपने हाँ, बच्चों के साथ। शाहिद अफरीदी है जैसे वो अपनी बेटियों को एग्ज़ैक्टली, इतना बिल्कुल, सेलिब्रेट करते हैं, बड़ा मजा आता है मुझे उनको देख के। बिल्कुल अभी और ये इमरान अशरफ को मैंने देखा, बड़ा क्यूट तरीके से वो शेयर करते हैं। जी, जी, जी। और ये फादर सन डोज़ भी जो हैं हमारे जैसे आसिफ रज़ा मीर और अगर हमें बिल्कुल राहत रज़ा मीर और इस तरह की बहुत सारे जैसे बहरोज़ सब्ज़वारी, शहरोज़ सब्ज़वारी, जावेद शेख, शहज़ाद शेख और इन सब की भी बहुत ही प्यारे फादर सन लगते हैं आपस में भी। बहुत प्यारे हैं और इनका मतलब आई थिंक इस पे हमें अपने सेलिब्रिटीज को क्रेडिट देना चाहिए कि वो हुँ, बहुत से जितने हैं जिनके स्पेशली बच्चे हैं वो सेलिब्रेट करते हैं उनको। ये भी एग्ज़ैक्टली। इवन बहाज अली उनकी एक बेटी है, वो पूरे वक्त उनके बारे में बात करते हैं। बहुत से हाँ, और भी सेलिब्रिटीज हैं, अभी हम नाम भूल रहे होंगे। तो वो जो रिलेशनशिप वो अपनी बच्चों के साथ उनका है तो वो बड़ा स्पेशल है और वो हमसे शेयर करते हैं, तो थैंक्स टू देम कि वो हमसे शेयर हुँ, करते हैं हुँ, और हम उसको एंजॉय करते हैं। So I think overall we did talk about some of the dramas जो especially present era के हैं और जो हमें बहुत अच्छे लगे हैं और जिनका हम पे इम्पैक्ट भी आया और वो कैरेक्टर्स बहुत स्पेशल थे। But I think to conclude we must say कि it's high time कि अब शिफ्ट होना चाहिए स्टोरी लाइन। The lead characters बिल्कुल। should be somewhere around the mother, father or some other because हुँ, अब लोग एक्सेप्ट भी करेंगे। पहले वो ऑडियंस पहले की थी कि जो सिर्फ लव स्टोरीज ही देखना चाहती थी या एक ही तरह की स्टोरीज देखना चाहती थी। बट आई थिंक अब हम लोग इस तरह की जो नए टॉपिक्स होते हैं उसमें बड़ा मैंने देखा है कि ओवरऑल लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी ऑडियंस तैयार नहीं है ऐसे टॉपिक्स के लिए। तो इट्स हुँ, अबाउट टाइम कि वी शुड गिव देम द ड्यू क्रेडिट और ऐसे टॉपिक्स को जो लोग रिस्पेक्ट जिनको जो हमारी जिंदगी में एक्चुअली बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं हुँ, उनके लिए हमें बात करनी चाहिए, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो कुछ बिल्कुल। लोगों का ये भी एक्चुअली क्वेश्चन होता है कि क्यों एक दिन ही बनाया जाता है। आई थिंक हुँ, इसका आंसर ये है कि ऑब्वियसली एवरी डे यू लव योर पेरेंट्स, यू लव योर मदर, यू लव योर फादर, बट व्हाई नॉट टू सेलिब्रेट। अगर एक डे बना रहे हैं तो नथिंग रॉन्ग इन इट, इट्स एक्चुअली गुड। हुँ, एटलीस्ट उस दिन यू विल डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर देम, स्पेशल एटलीस्ट हाँ, थॉट। तो इसमें क्या बुरी बात। सो आई हुँ। थिंक विद दैट नोट मेरी तरफ से तो इतना ही है। हिरा, आप कुछ एंड पे कहना चाहेंगे? बस मैं सब अपने जो हमारे सब फादर्स हैं, हमारे अब्बू, उन सब के लिए बहुत सी दुआएँ अल्लाह मियाँ उनका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे और जो आमीन। लोग जिनके पेरेंट्स, जिनके फादर्स चले गए हैं इस दुनिया से, अल्लाह मियाँ उनके लिए आसानियाँ करे और अगले जहान में और बस अल्लाह मियाँ स्पेशली आई थिंक उन लोगों को हमें खास ट्रिब्यूट देना चाहिए जो शहीद हो गए हैं हमारे मुल्क की खातिर। उन्होंने कुर्बानी दी है और उनके बच्चों के लिए कैन यू फील के वी कैन एक्चुअली फील कि वो क्या किस कर्ब से गुजरते होंगे। जो शुहदा की फैमिलीज हैं उनको हमारा खास तौर पे सलाम। और आई थिंक बिल्कुल, वी कैन नॉट थैंक यू एनफ बिकॉज ऑब्वियसली वो अपनी इतने प्यारे रिलेशनशिप, अपना इतना प्यारा रिलेशन एक्चुअली खो गए हैं हमारे लिए एक्चुअली, ताकि हम खुशी से रह सकें। तो सल्यूट टू ऑल द पाकिस्तानी आर्मी, आर्म फोर्सेस रादर, नेवी, एयर फोर्स, जो शुहदा हैं हमारे इन एनी कैपेसिटी, चाहे पुलिस हो, बिल्कुल, डेली जो हमें इतने लोग होते हैं उनका कोई नेमुल बदल ही नहीं है। हम उनको थैंक यू नहीं कर सकते जितना वो डिजर्व करते हैं और उन्हीं की वजह से ये दुनिया कायम है, हम चल रहे हैं। ऑब्वियसली बिल्कुल, अल्लाह बिल्कुल। ताला का करम है कि हमारा मुल्क कायम दायम है बिकॉज ऑफ हाँ, दीज कि वो कुर्बानियां दे रहे हैं और हम वी आर लिविंग। एंड आल्सो लेट्स गिव अ ट्रिब्यूट टू द फादर ऑफ द नेशन, जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आई थिंक वी कैन नॉट थैंक यू एनफ। काश हम आपको वो बता सकते व्हाट वी फील फॉर यू एंड ये जो मुल्क हमें दिया है आपने, तो इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वी लव पाकिस्तान एंड थैंक यू टू कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो सबके फादर ऑफ द नेशन। सो ऑन दैट बिल्कुल। नोट मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।